नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। शहीद दलबीर सिंह की याद में पीपली कॉलेज में हुआ समारोह, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में शहीद दलबीर सिंह की पुण्यतिथि पर तिरंगा युवा समिति व राजकीय कॉलेज पीपली के तत्वाधान में हिंदी व इतिहास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित शहीद दलबीर सिंह के बड़े भाई ने अपने भाई के संपूर्ण जीवन से महाविद्यालय परिवार को परिचित कराया। कैप्टन जगबीर सिंह ने बताया कि आज के दिन दलबीर सिंह ने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर सपूतों को भुलाया नहीं जा सकता, याद उन्हें भी रखा जाता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। कैप्टन जगबीर सिंह ने शहीद दलबीर के पराक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस अवसर पर रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल मेहर सिंह दहिया ने एक सैनिक होने के नाते उन्होंने शहादत का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि किस प्रकार के आत्मिक भाव राष्ट्र के प्रति उत्पन्न होते हैं। यह भाव ही दुनिया में श्रेष्ठ राष्ट्र रक्षा में सहायक बनते हैं। उन्होंने प्राचीन समय से लेकर अब तक का इतिहास उठाते हुए कहा कि हमें सदा स्वतंत्र प्रवृत्ति के रहे हैं। बाहर के आक्रमणकारी भी हमारे सामने आकर हारे हैं। हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना ने हमें उनको रोकने का जज्बा दिया। उन्होंने छात्र छात्राओं को समय व्यर्थ में नष्ट न करने की सलाह दी और कहा कि आप लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि आपने जो समाज से लिया है उसे वापस लौटाना है, क्योंकि आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम समाज को अपने जीवन से बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं। उन्होंने छात्राओं की भी सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्तमान में लड़कियां भी सेना में भर्ती हो रही हैं और देश की रक्षा में तैनात हैं। इसी बीच कर्नल टेकचंद दहिया, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ ने बताया कि सैनिक जीवन आसान नहीं है, यह एक अनुशासित जीवन है। किसी भी कार्य को करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हमें परिश्रम के महत्व को समझना होगा। और उन्होंने विद्यार्थियों को सेना में भर्ती होकर देश रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय समाज की प्रवृत्ति पर बल देते हुए उन्होंने छात्र छात्राओं को भी परोपकारी बनने पर बल दिया। इस कार्यक्रम का संयोजन तिरंगा युवा समिति कलकत्ता द्वारा किया गया, जिसमें नवीन खांडा, सीनू सैनी, विकास रोहित, नीरज रोहट, सोमवीर आर्य, कुलबीर सिंह, सत्येंद्र आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर शहीद दलबीर सिंह की धर्मपत्नी मीनाक्षी देवी को गणमान्य अतिथि और महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा भाषण प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किरण चौहान, डॉक्टर योगेश बाजवान, विनोद मलिक, प्रदीप कुमार, डॉक्टर कीर्ति खत्री, जगबीर सिंह आदि उपस्थित रहे। शहीद दलबीर सिंह अमर रहे, शहीद दलबीर सिंह अमर रहे, शहीद दलबीर सिंह अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रीमती मीनाक्षी जी, बेटी एंजल, भाई सुखबीर जी, एक्स सूबेदार मेजर कुलबीर सिंह जी, भाई सत्येंद्र जी, मैडम के भाई हैं, पहले भी कॉलेज में परिचय हुआ इनसे, और तिरंगा युवा समिति के संस्थापक नवीन खांडा, अध्यक्ष सीनू सैनी हसनगढ़, विकास खांडा, रोहित सैनी, जीवन रक्षक फाउंडेशन संस्थापक गौ सेवक वीर नीरज रोहट और मोहित जी, और प्यारे बच्चों, आज महाविद्यालय में जो हम एकत्र हुए हैं, तो आज जितने भी फंक्शन इस साल हुए, शायद हम सबसे अच्छा फंक्शन इसको समझें, इसको मानें। और मुझे लग रहा है सुबह से ही आप देख रहे हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आज वास्तव में रियल हीरो हमारे बीच में हैं। इनके लिए एक बार जो लिए प्रेरित करता है मीनाक्षी जी पे, बेटी एंजल पे कि और उनके परिवार के भाई कि आज का दिन इनके लिए कितना भारी रहा होगा किसी दिन, मगर हम भारतीयों के लिए ये एक गर्व का दिन है और एक बच्चों के लिए ये मोटिवेशन का दिन भी है। सभी देशभक्त होते हैं, सभी देशभक्त हैं। साहब जो है अपनी ड्यूटी सीमा पर निभाते हैं और हम आराम से सो पाते हैं, और ऐसे बलिदानी ही जो है हमें इतना बढ़िया जीवन देते हैं, जिसके लिए हमें आभारी होना, बिल्कुल आभारी होना चाहिए, और आभारी हम सब हैं। इस अवसर पर मैं ये कहूँगी कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो मोटिवेट होके जाएं, और जाएंगे ही, क्योंकि आज सुबह से आप देख रहे हो कि हम हमेशा शहीद जी का, दलबीर जी का सम्मान करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है हम सबसे पहले उनको पुष्प अर्पित करते हैं, मगर आज कुछ खास दिन है। मैडम 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हमारे बीच में आती रही हैं, और हम उनके साथ एक
शहीद दलवीर जी को याद करते रहिए। दलवीर सिंह ने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनको श्रद्धा से सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और जो राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे तो इस संसार में हर रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं। ऐसे तो इस संसार में हर रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन अमर वही होते हैं जो कौम और वतन के काम आते हैं। उन्होंने वतन के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की शहादत दी। आज हमने सब ने इकट्ठे होकर के उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। और भारत सरकार की तरफ से भी 15 अगस्त 26 जनवरी 2 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, पर्व हैं, उन पर जगह जगह इसी प्रकार के कार्यक्रम करके, जैसे शहीद स्मारक बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर उन वीरों को जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको नमन किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहीं इसके साथ साथ जब उनका जन्मदिन होता है शहीदों का, या उनका बलिदान दिवस होता है, उस दिन परिवार और आसपास के जो भी संस्थान होते हैं, उनमें विशेष कार्यक्रम आयोजित करके उन वीरों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज उसी कड़ी के रूप में हम सब ने यहाँ मिलकर शहीद दलवीर सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनको नमन किया। और ये हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारा एक भाई देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गया। उन बलिदानियों की वजह से आज हम एक शांत वातावरण में और सुरक्षित अपने को यहाँ पर महसूस करते हैं। शहीद दलवीर सिंह का जन्म श्री मोहर सिंह के घर माता श्रीमती फुलवती देवी की कोख से 10 मई 1984 को पीपली गांव में हुआ। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मॉडर्न हाई स्कूल से पास की और उसके बाद 10+2 2003 में मॉडर्न स्कूल से ही पास किया। और उसके बाद 3 मार्च 2005 को सेना की इंजीनियरिंग कोर, जो कि सेना के ब्रिज बनाती है, रास्ते तैयार करती है, जो सेना जब लड़ाई में जाती है, उस कोर में वो भर्ती हुए। और पूरी ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद वो अपनी पलटन में गए। उसके बाद 2012 में 3 राष्ट्रीय राइफल ऐसी यूनिटें हैं जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है। जो राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी हैं या दूसरे तत्व हैं, उनको कुचलने के लिए राष्ट्रीय राइफल बनाई गई है। उनमें ये पोस्टिंग है और वहाँ पर एक बेहतरीन सर्विस देते हुए उन्होंने 24 मई 2013 को एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसमें उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर उग्रवादी आए हुए हैं, आतंकवादी आए हुए हैं। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम दुश्मन के बहुत नज़दीक पहुंची और पहुंचते दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। और उस फायरिंग में उग्रवादी तो मरे ही मरे, लेकिन हमारे ये भाई सैफर दलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। और घायल होने के बाद भी वो अपने पीछे नहीं हटे, अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे और घाव के ताव को नहीं सहन कर सके और देश की आन बान शान के लिए वे आज की 24 मई 2013 को देश के लिए बलिदान हो गए। और उन्होंने
वो मिसाइल कायम की कि देश के लिए कितना भी संकट आए लेकिन पीछे नहीं हटना है। सैनिकों को एक ट्रेनिंग होती है, जब लड़ाई के मैदान में सैनिक जाता है तो वो केवल और केवल देश भारत माता की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। तो ऐसे ही बलिदानी भाई दलबीर सिंह ने आज के दिन 24 मई 2013 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र उनको श्रद्धा से नमन करता है। हम सब उनकी शहादत के प्रति कृतज्ञ हैं। हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आदर और मान के योग्य शहीद दलबीर सिंह की वीर नारी मीनाक्षी देवी, कर्नल तेजचंद दैया प्रधान हरियाणा पूर्व सैनिक संघ, कर्नल मेहर सिंह दैया शौर्य चक्रा जो इस क्षेत्र के जाने माने योद्धा हैं, प्रिंसिपल किरण श्रीवास्तव, सुखबीर सिंह जी, कुलवीर सिंह साहब में मौजूद सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आपको सबको जय हिंद। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। मैं 2007 में रिटायर होके और पिछले 15 साल से एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आज आभारी हूँ योगेश और किरण जी का, जो मुझे एक छोटे से फंक्शन में थाना खुर्द में हुआ था कोई 1 महीना पहले, इन्होंने मेरे को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। जो बुरी कल्पना मैं किया था वो प्रिंसिपल मैडम के रूप में देखी किरण सुरवाय जी, बहुत तहे दिल से खुशी हुई कि इतने समर्पित लोग हैं हमारे समाज के बीच में। अध्यापकगण, ए टीचर इज अ नेशन बिल्डर। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें टीचर का एक खास स्थान है। हमारे यहाँ भी संस्कृति यही है कि सबसे बड़ा गुरु को माना है। जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, शहादत को सलाम करने के लिए, शहीद दलबीर सिंह, मैं इस किस्म के एनवायरनमेंट में खूब रहा हूँ। रन ऑफ कच्छ से लेके ऊपर हिंदुस्तान के टॉप से यूपी तिब्बत बॉर्डर पर आए मेन डिप्लॉयमेंट्स हैं। रन ऑफ कच्छ में जहाँ टेम्परेचर +51 डिग्रीज रहता है। आप ऊपर राजस्थान पंजाब से होते हुए JNK आते हैं और यूपी तिब्बत बॉर्डर पे सिक्किम वगैरह इसमें शामिल है। मैंने हर एक पोस्ट पे अलग अलग रैंक्स में पोस्टिंग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैं रन ऑफ कच्छ में था जहाँ +51 डिग्री तक टेम्परेचर जाता था। वहाँ से मेरे को उठाकर सीधा -60 डिग्री में ले गए। मतलब 110 डिग्री की जो डिफरेंस है उसको झेलने की हिम्मत थी मेरी। और इसका सिर्फ कारण ये था कि मैं गांव में पैदा हुआ। माँ ने खूब घी दूध बाद में अफसर बनाते हुए ये कह दिया था गोली ठीक जगह लगनी चाहिए अगर लगनी है। ये 2 ही बातें थी जिसने मुझे उस चरम पे पहुंचाया। संकल्प निर्भर करता है, लेकिन इंदिरा जी ने एक नारा दिया था, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। परिश्रम के अलावा और सफलता की कोई कुंजी नहीं है। हमारी जनरेशन या हमारे बाप दादा वो बहुत गरीबी में और बहुत कष्ट में जीवन में रहे, और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इन सब कष्टों के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। उस टाइम पढ़ाई का स्तर, क्वालिटी अच्छी थी, साधन कम थे।
जैसे आप बता रहे थे, साधन कम थे लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। आजकल साधन ज़्यादा है, क्वालिटी कम। और रहा सहा कोरोना ने ख़त्म कर दिया, जब सबके हाथ में एक मोबाइल और नेट पकड़ा दिया, इससे हम भटक रहे। मैं जब अपने पोता पोती और बच्चों को देखता हूँ, किसी की कोई एक संतुलित विचारधारा नहीं है। जैसे साहब कह रहे थे कि लड़ाई जो है वो धर्म की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। फौज में कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, और साहब ने तो मुस्लिम ट्रुप्स के साथ काम किया है। मैं एक इंटेलिजेंस अफसर रहा हूँ फौज में, पहले तोप खाने में था, उसके बाद आसूचना अधिकारी रहा, और देश के बारे में और अड़ोस पड़ोस के देशों के बारे में जो मिलिट्री की गतिविधियाँ होती हैं उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। हमारा देश, हमारा समाज सबसे बेहतर है आसपास साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन हम पीछा कर रहे हैं पश्चिमी सभ्यता। जैसे साहब बता रहे थे, इन सब को छोड़कर हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है, अपना ध्यान करना है, और कुछ मुश्किल नहीं है। हम साधारण परिवारों से हैं, लेकिन मेहनत के ऊपर कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। आज हम देखते हैं नौकरियों के लिए रिश्वत 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, फौज में भर्ती होने के लिए रिश्वत, पुलिस में भर्ती होने के लिए रिश्वत, सबकी ज़रूरत नहीं है। काम कोई भी छोटा नहीं है। आज के दिन शहीद दलबीर का ये बनाने का एक लक्ष्य और भी है कि इन शहीदों के कारण सेना का सम्मान है और हम सैनिकों का सम्मान। इसलिए हम तहे दिल से उनको सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी अनुकरण करोगे और सेना में भर्ती होगे। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या भारत के वर्ष की जनसंख्या का 2% है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन जो सेना में है वो 10% है। ये इसलिए है कि हमारे लड़के जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और उसका कारण ये है कि प्रकृति जो यहाँ की नेचर है वो हमको मजबूत बनाती है। आदमी जितना कष्ट सहेगा वो उतना अच्छा आदमी बनेगा। पेट भरने की अंगाई होती है, जब आपको रोटी आराम से मिलेगी आप हाथ पैर नहीं लाओगे, लेकिन आपको अगर रोटी नहीं मिलेगी बगैर काम किए, तब आपको इस लेबर का, इस मेहनत का असली मूल्य जो है तब आप पहचानोगे। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी आप लोग व्यस्त हो, और काफ़ी चर्चा मैडम से हुई स्कूल की, कॉलेज के बारे में भी। मैंने कॉलेज लाइफ भी देखी है और स्कूल भी। उस टाइम गांव के, जैसे साहब करे, प्राइमरी स्कूल गांव के चौपाल में हुआ करते, नीचे अपने घर से वो बोरी ले जाते, बैठ जाओ, नहीं बोरी ले जाओ तो मत बैठो, पानी पीने जो है बीच में भागते। और उस टाइम मास्टर जी के हाथ में एक लंबा डंडा हुआ करता, आजकल नहीं है वो, बगैर बात 2-4 डंडे जरूर मारा करते। लेकिन उसी के कारण आज हम इस स्थान पर हैं। एक और चीज़ जो अच्छी हो रही है, जो हमारे टाइम में नहीं थी, लड़कियों का पढ़ाना। आज के दिन खुशी के वक्त है 100% बच्चे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबके पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई का लक्ष्य नौकरी करना नहीं है। अगर बुनियाद, या आप ये समझो कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या है पढ़ाई का, वो है कि आप अच्छी तरह से लॉजिकल थिंकिंग कर सको और फैसला ले सको। ये पढ़ाई का मुख्य मकसद है। लेकिन रोजी रोटी पेट के लिए सबको ज़रूरी है, तो इसलिए हम पढ़ाई को माध्यम बना के सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। हमें उस विचारधारा से अलग भी सोचना चाहिए। कितनी नौकरियां सरकार पैदा करेगी? आप में अपना आत्मबल होना चाहिए कि आप अपनी रोजी रोटी भी कमाएं और दूसरों को परोपकार। सामाजिक परंपरा को बनाए रखने के लिए एक परोपकार, नाम, दान, दक्षिणा, ये चीज़ें हमारे समाज ने सदियों पहले बनाई हुई। इसलिए हिंदू समाज को सबसे बेस्ट समाज माना जाता है। पश्चिम देश हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, इनकी कॉपी करके ले जाते हैं, लेकिन हम जो है ना, वो घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, हम उसकी महत्ता को नहीं समझते। तो इतना सब कहते हुए अंत में मैडम का, और एक बार मैं शहीद दलबीर की वाइफ को भी नमन करता हूँ कि वो हमारी वीरांगना है। हम कामना करते हैं कि वो अपना आत्मबल, आत्मसंयम बनाए रखेंगी और अपने बच्ची की पढ़ाई लिखाई दें। कोई कष्ट होगा तो हम उसके लिए हमेशा मदद के लिए थे। धन्यवाद। उपस्थित मेरे प्रदर्शक आदरणीय कर्नल मिहिर सिंह जी,
जिन्होंने अपने जीवन के उन पलों को आपके मध्य में साझा किया जो हमारे लिए भी आगे आने वाले काल में अनुकरणीय रहेंगे। आज हम शहीद दलबीर सिंह जी की जो शहादत है उसको यहाँ सब मिलकर मना रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक ही विनती करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी आयु भी ज़्यादा नहीं है और मेरा अनुभव भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, जब हम इस सभागार से बाहर निकलें और जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो आज अपने हृदय में एक बात को यहाँ से लेके जाना है कि जो हम सुख का सांस जी रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, इसके पीछे जिन्होंने इन सीमाओं को मजबूत किया है उन लोगों के कारण ही हम ऐसे सांस ले पा रही हैं। ऋषि देव दयानंद ने लिखा है कि सबसे बड़ा डर यदि कोई डर है तो वो मृत्यु का डर है। मृत्यु के सामने सब बोने हो जाते हैं, सब डर जाते हैं। और पराकाष्ठा का उत्तम शिखर कौन छू पाता है? पराकाष्ठा का उत्तम शिखर वो छूता है जो इस राष्ट्र की सीमाओं को मजबूत करते हुए अपने प्राणों को आहूत कर जाता है। उसी कड़ी को हमारे लिए अपने प्राणों को न्योछावर करके और हमें सुरक्षित रखने के लिए शहीद दलबीर जी ने भी अपने प्राणों को आहूत करके इस पूरे हरियाणा प्रांत का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि प्रांत क्षेत्रों में ना बांटकर शहादत एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी हम व्याख्या अपनी वाणी से नहीं कर सकते। मैं एक दिन एक पुस्तक पढ़ रहा था, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो किसी सैनिक ने वहाँ लिख के अपने पर्स में छोटी सी शायरी लिख के डाल रखी थी, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, मैं ऐसे ही मौके की तलाश में हूँ, काश मेरी ज़िंदगी भी किसी के काम आ जाए। और उसी दिन उसी रात्रि में उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। लगभग 7.5 लाख भारतीयों ने अपने प्राणों को आहूत करके इस देश की सीमाओं को मजबूत किया और गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। अनवरत यह घटनाक्रम, यह चक्कर चलता आ रहा है। नित्य प्रति हम अखबारों के माध्यम से देखते हैं कि आज देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए फलाने व्यक्ति ने अपनी या फलाने सैनिक ने या हमारे अफसर ने अपनी शहादत दे दी। मुझे एक बात और ध्यान आ रही है इस बीच में, मैं आपसे एक विनती और करता हूँ। स्कूल की कॉलेज की प्रिंसिपल मैम से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट कॉलेज में आ रहे हैं, उनके लिए शायद यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। और मेरी एक समिति है जगुत्थान खेल शिक्षा समिति, उसकी ओर से मैं अपने इस कॉलेज में कुछ पुस्तक भी दे के जाऊँगा और उनको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा से ही एक व्यक्ति ने लिखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनना व देखना जिंदा कौम की निशानी है। ये छोटू राम जी की बात है। तो हमें ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत हो। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा हो जाती है और उसको फांसी तोड़ देने का जिस दिन समय होता है कि भाई सुबह इसको 4 बजे फांसी तोड़ दी जाएगी, तो उस दिन राम प्रसाद बिस्मिल सुबह उठकर दंड पेल रहा होता है अपनी उस कोठड़ी में। तो वहाँ का जेलर उसको देखता और वो कहता है, राम प्रसाद बिस्मिल तू पागल तो नहीं हो गया? तो तब राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, हाँ मैं पागल हो गया। और एक शेर के द्वारा कहता है, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमको तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। वो उस जेलर को कहता है कि मैं अपनी आत्मा के साथ इस प्रकार के संस्कार लेके जाना चाहता हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और पुनः मेरा इस देश में जन्म हो, और जब तक यदि ये काले अंग्रेज यहाँ पे होंगे तो मैं ऐसी प्रबल भावना के साथ पुनः पैदा होऊंगा कि इन अंग्रेजों के साथ पुनः लड़ूंगा और पुनः अपनी वेदी के जो राष्ट्र के प्रति पुनः एक बार फिर से मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर को इनके लिए लड़ाई के लिए तैयार रखूँगा। यदि हम अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ेंगे तो हमारी आत्मा के ऊपर अच्छे संस्कार आएंगे। और 2 ही स्थान पूजनीय बताए हैं, सबसे पूजनीय स्थान 2 ही हैं। उसमें से एक स्थान वहाँ पे भी लिखा कि यदि किसी समाधिस्थ व्यक्ति ने जहाँ पे समाधि लगा रखी हो या तो वो पूजनीय स्थान है। उसके बाद यदि कोई पूजा के योग्य स्थान है, तो यदि किसी ने अपने राष्ट्र की आहुति के लिए अपने प्राणों को आहुत कर रखा हो तो वो 2 स्थान पूजनीय हैं। आज मैं पुनः नमन करता हूँ ऐसी आत्मा को जो इस पीपली गांव में जन्म
लेकर और अपनी राष्ट्र की सीमाओं को मजबूत किया। और मैं आपसे पुनः, क्योंकि मैंने बहुत बार इस बात को कहा है कि हमें, जैसे ये नवीन भाई है ना खांडा का, आयु से अधिक इसके हृदय में पीड़ा है। इन्होंने बहुत काम किए क्षेत्र में, पीछे लगभग 1 वर्ष पूरा इन्हीं के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के लगभग 57 परिवारों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको सम्मानित करने का काम किया था। हमारे कॉलेज में इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, रक्तदान शिविर हो, पौधारोपण का कार्यक्रम है और भी बहुत सारी, क्योंकि विद्या के साथ साथ हमें अपनी आत्मा के साथ वो संस्कार मजबूत रखने पड़ेंगे जिससे हम इस राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर सकें। यदि समय ज़्यादा लिया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। प्रति ओम शांति। पहले धन्यवाद करूंगी इन युवाओं का जिन्होंने चाहते हैं, और ये प्रोग्राम इस तरह का मैं जब कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया बहुत समय पहले ही हमें ये शुरू कर देना चाहिए था। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इस गलती को सुधारने के लिए। सरकारी नौकरी नहीं हूँ, मगर आज मैं ये कहना चाहूँगी जो भी हमारे साथी हैं, इस दिन को साथ में नैतिकता दिवस भी हम मनाएं कॉलेज में। आज मुझे लगा कि सारी नैतिकता की बातें कहीं मिसिंग थी। पूरे हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं भूल रहे थे। आज सर ने हमें याद दिलाया है और बहुत अच्छी बातें बच्चों को बताई हैं, जिनको इस युवा वर्ग को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो आज आपने भूली हुई चीज़ें इनको याद दिला दी। तो हम ये सरकार सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम कहेंगे कि आप जब भी आपको समय मिले आप हमें आदेश करिए। फॉर्मल हैं हम लोग, सही बताएं, हम सरकारी हैं, हम फॉर्मल हैं, मगर जब भी आप हमें कहेंगे कि आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं या आप इनको समय देना चाहते हैं, हम आपका सम्मान करेंगे और आपको ज़रूर जो है आमंत्रित। सारे बच्चों को भी धन्यवाद करती हूँ, साथ में स्टाफ जो कि सुबह से लगा हुआ था और प्रतियोगिताएं करा रहा था, बच्चों के साथ था, और सभी ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत बहुत मदद की है। सभी प्रेस वालों का और सभी का धन्यवाद। शहीद दलबीर सिंह भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद दलबीर सिंह शहीद दलबीर सिंह। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।